हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा श्री अर्जुन जी महाराज को भक्ति का उपदेश दिया। अच्छा, ज्ञान विज्ञान का प्रसंग भगवान ने फिर से 9वें अध्याय में अपने से आरंभ कर दिया और भगवान ने बताया इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू संसार से भय मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब विद्याओं की राजा है, सब गोपनीयों की राजा है, सबसे बढ़कर पवित्र, सबसे उत्तम, धर्म से युक्त, अविनाशी है। भगवान के भक्त का कभी नाश तो होता नहीं है। न में भक्ता प्रणश्यति, अभी आगे इसी अध्याय में भगवान कहेंगे मेरे भक्त का तो कभी नाश ही नहीं होता। वस्तु तो हमारे भीतर ये बात अच्छी लगती है कि अच्छी लगती है, वो पक्की बनी हुई है कि हम संसारी हैं, हमें जन्मना मरना है, हमें यहीं रहना है। पर बात तो ये कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं। थोड़े से समय के लिए संसार में आए हैं, हम तो परमात्मा के धाम के वासी हैं, संसार के तो है नहीं। संसार में तो सब जड़ है, परिवर्तनशील है, हम तो स्वयं चेतन है, हमारा कभी परिवर्तन होता नहीं। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वो ही रहते हैं जो हैं। संसार के साथ कभी संजोग हुआ नहीं, परमात्मा से कभी भी वो हो सकता ही नहीं। अब स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, चाहे 84 लाख योनियों में, चाहे मनुष्यों में जाए, भगवान से भी योग हो नहीं सकता। भगवान का साथ नहीं छोड़ता। दिन भर दुनिया साथ रहती है, जब हम सो जाते हैं तो साथ कौन रहता है? हृदयस्थ वो भगवान जो निरंतर हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है। रात में भी रहते हैं,
ऐसे जीव का शरीर छूट जाता है तब भी परमात्मा साथ रहते हैं। जब ये शरीर नहीं था तब भी भगवान हमारे साथ थे और आज भी है। अंतर्यामी रूप से भगवान सदा ही। मनुष्य योनि में ही तो विवेक है। हम अभी ही भगवान को पहचान करने की, उनको जानने की लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। भगवान ने मौका दिया है ना। चलो, तो ज्ञान विज्ञान योग में एक बात तो भगवान ने बताई कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को गहरे उतर के समझ लो। सिद्धांत बहुत बढ़िया है, सब कुछ भगवान ही है। सिद्धांत इसलिए बढ़िया है कि अगर सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष तो बचा नहीं। निंदा स्तुति में जीव समान हो गया, अपना पराये का भेद मिट गया, जगत का अस्तित्व ही नहीं रहा, हमारे शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहा। संसार तो है नहीं, भगवान है। पर संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखते। कमरे में बहुत सी वस्तुएं हों, वहां प्रकाश कर दो तो वस्तुएं दिख जाती हैं। परमात्मा की सत्ता से ही तो संसार दिख भी रहा है। भगवान की सत्ता ना हो तो क्या संसार दिखेगा? तो सब जीव तो भगवान में ही स्थित रहते हैं। एक बात, ये बात बहुत ध्यान देने की है। सब जीव, हम अभी भी, शरीर के पहले भी और शरीर के बाद भी, हम कहाँ पर हैं अभी? हर समय हम कहाँ होते हैं? भगवान में। भगवान के भीतर रहकर ही हमारे शरीर प्रकट होते हैं, उनका पालन पोषण होता है, फिर वो शरीर नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भीतर रहते हुए ही 84 लाख योनियों के हमें शरीर मिलते हैं, छूटते हैं। हम हर स्थिति में भगवान के भीतर रहते हैं। ये क्रम कब तक चलता है? प्रलय तक। तो हमारे शरीर जो दिखता है इसमें दो चीजें हैं, एक तो शरीर जो दिख रहा है और एक जीव जो दिख नहीं रहा। तो शरीर तो सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, पर जो जीव है वो भगवान का अंश है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। जैसे अब हम कई जन्मों को तो नहीं समझ सकते क्योंकि स्मरण नहीं है, पर हम बचपन, अपनी युवावस्था, अपनी वृद्धावस्था को तो देख रहे हैं। किसी से बात हो तो कहते हैं बचपन में हम ऐसा ऐसा करते थे, यहाँ जाते थे, वो करते थे, उनको मिले। कौन कहता है? शरीर तो बदल गया, बचपन वाला शरीर तो आज नहीं है, पर जो बताता है वो कौन है? वो शरीर थोड़ी है। शरीर तो बदल गया, वो नहीं बदला। वो तो बड़े उत्साह से वैसे ही सब बातें करता है। हमारी युवावस्था ऐसी थी, कौन बताता है? शरीर तो बदल गया युवावस्था से। तो शरीर में, शरीर जो दिख रहा है वो तो है, एक जीव भी तो है। जीव भगवान का अंश है और जो दिख रहा है शरीर, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति से बना है। तो जो जीव है वो चेतन है, वो भगवान का अंश है, तो वो अविनाशी है। भगवान कण कण में व्याप्त है, तो जीव भी ऐसे ही कण कण में रहता है, उसकी भी ऐसी ही सत्ता है। क्योंकि जीव आत्मा परमात्मा में ऐसे तो कोई भेद है नहीं। पर क्या है, जब हमको शरीर मिल जाता है थोड़े थोड़े समय के लिए, जब शरीर मिल जाते हैं, शरीर कैसे मिल जाते हैं? अब हमारा शरीर पूरा हो गए, उस समय हमारे अंदर जो कर्म के संस्कार होंगे और हमारा अहंकार, ये दोनों मिलके जब प्रलय, शरीर, ऐसे तो शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, गिनती नहीं है। लेकिन मान लो महाप्रलय का समय है, तो सारे शरीरों को ले, क्योंकि शव शरीर तो प्रकृति के अंश है, शव शरीरों को लेके प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है ब्रह्मा जी की रात को। और जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है, जिसको महासर्ग कहते हैं, सृष्टि का आरंभ, तो भगवान संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्यामा, मैं अनेक हो जाऊं। तो प्रकृति में, भगवान के पेट में जो प्रकृति सोई थी, उस प्रकृति के भीतर जितने प्राणी सोए थे प्रलय के समय तक,
तो जब सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान के संकल्प के अनुसार सब जीव प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति जो रात भर निष्क्रिय थी अब वो सक्रिय हो गई सुबह। तो सारे जीव जो भीतर थे ना उसके गर्भ में वो सब सक्रिय हो गए। वो सब अपना अपना जो संस्कार कर्म का लेके सोए थे सोने के पहले, उसी कर्म संस्कार उसी अहंकार को लेके जीव आ जाता है, सबको शरीर मिल जाते हैं। तो जीव तो भगवान का ही अंश रहता है, पर प्रकृति सबको फिर से शरीर दे देती है और फिर प्रलय काल तक ये क्रम चलता ही रहता है। शरीर पाता है ना जीव, भगवान के पेट में महाप्रलय में सोता है ना, तो इसके अंदर मैंपन नहीं रहता, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जैसे बूंद सागर में मिल जाए, एक बूंद जल नदी में मिल जाए तो उस बूंद की क्या सत्ता रहेगी, लेकिन वही एक बूंद जब नदी या समंदर से बाहर आ जाए और मैं करने लगे, ऐसे ही शरीर जैसे ही जीव को मिलता है, क्योंकि प्रकृति देती है ना शरीर। ये तो 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये शरीर प्रकृति देती है और जीव भगवान का अंश होता है। शरीर प्रकृति का, तो प्रकृति के प्रति सहज ही हमारा आकर्षण होता है जन्म से। जो हम देखते हैं उसमें बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए शरीर अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा, संसार अच्छा लगा, संसार के सुख भोग अच्छे लगे। क्योंकि शरीर तो प्रकृति नहीं दिया, तो शरीर का रुझान प्रकृति की तरफ रहता है। और जो जीव है, भारी से भारी संकट आ जाए, कोई साथ ना दे तो भगवान को याद करता है। उस जीव का खिंचाव परमात्मा में निश्चित रहेगा, क्योंकि वो उसका अंश है। वो रह रह के रहे, जितना भी हम भूलें भगवान को, रह रह के वृत्ति उधर जाएगी। मानो हमारे शरीर और भीतर जो जीव है, जो प्राणी हैं हम, तो 2 तरह के मैं होते हैं, एक भगवान का अंश, एक प्रकृति का अंश। भगवान का अंश भगवान की तरफ ले जाता है, प्रकृति का अंश शरीर संसार, संसार के भोगों की तरफ आकर्षण करता है, खिंचाव रखता है। शरीर सोचता है हमें सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, तो वो संसार की तरफ दौड़ने लगता है बाहर। और जब अकेला पड़ जाए या भगवान कोई विवेक बुद्धि दे दें तो भगवान की ओर उसका खिंचाव होने लगता है। अच्छा, तो हाँ, ज्ञान विज्ञान योग में एक बात तो भगवान ने ये बताई कि भाई तुम जब तक शरीर को मैं मानोगे, संसार को मेरा मानोगे, तो तुमको ये संसार ये प्राप्त होता ही रहेगा, इससे तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और कहीं शरीर मिला, तुम संसार में आए और मनुष्य शरीर मिल गया, तुमको विवेक हो गया कि भाई शरीर प्रकृति का अंश है संसार का, मैं तो भगवान का हूँ, तो मैं भगवान की ओर चलूँगा। क्योंकि ये विवेक भी तो मनुष्य शरीर को ही हो सकता है। तो वो जीव भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से, सतत करते अंतो माम नमस्तश्चंच माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता कहा ही क्यों भगवान को? हर मनुष्य भगवान में ही है और नित्य है, अलग हो ही नहीं सकते दोनों, जीव और ब्रह्म। तो नित्य युक्त हो गए ना, केवल युक्त तो नहीं हुए, नित्य युक्त हो गए। अब कोई कारण हो, समय समय पे कभी कभी भोगों से गलानी होती है, संग्रह करने से उपरति हो जाती है। कभी कभी भगवान की प्राप्ति, भगवान की तरफ चलने का एक उद्देश्य बनता है, विचार दृढ़ होता है। भगवान का अंश जीव है, अखंड संबंध है इसलिए हमारा भगवान से। और वो संबंध हम नहीं पहचानते, क्योंकि प्रकृति माया का बल ऐसा है, तो हम प्रकृति की ओर चलते हैं। क्योंकि इसी शरीर में, शरीर तो प्रकृति का अंश है, पूरा खिंचाव रहता है उधर। अगर हम नित्य संबंध भगवान से अपना पहचान लेते हैं, भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, फिर तो हम भगवान से अलग नहीं रह सकते। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सह संबंध जग जाता है। मैंपन बढ़ जाता है, मैं भगवान का हूँ।
जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान है वो ही मेरे हैं, मैं उनका। दृढ़ व्रता भगवान कहते हैं। अब जो संसार में है वो भगवान के लिए निश्चय कर लें। बात तो गीता जी में दो ही है, पूरे गीता जी में। एक ये कि सब कुछ भगवान ही है, और दूसरे ये कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे संसार में लोग परिवार का पालन करते हैं, उनमें ममता रखते हैं, उनके लिए रुपए कमाते हैं, लोभपूर्वक कमाते हैं, तो भगवान के भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लगन रखते हैं। भक्त्या कीर्तयन्तो माम्, भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवान से संबंधित बातें सुनते हैं। वाणी से भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं कहो तो, भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, तो उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। भगवान को नमस्कार करते हैं तो चेष्टा रहती है, नाथ ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी तरफ जो रुचि है वो आपकी कृपा से है, तत्परता आपकी कृपा से। और फिर जो अनन्य भक्त हैं तो निरंतर भगवान की उपासना करते हैं। अनन्यता का अर्थ होता है खाना पीना, सोना जागना, कोई भी काम करना। कोई साधारण काम करना घर का, सब भगवान के लिए ही करते हैं। क्यों? सारा घर भगवान का है, घर का सारा सामान प्रभु आपका है, इस घर का सारा काम भी आपका है, और आप ही की शक्ति से मैं कर पा रहा हूँ, तो सतत कीर्तन हो गया। आगे का जो प्रसंग है, ये 9वां अध्याय बड़ा सुंदर है। आगे के प्रसंग में भगवान बताना चाह रहे हैं कि कौन से श्लोक तक पहुंचे थे हम लोग? खोलना पड़ेगा। हाँ, कल हम लोग 14-15 श्लोक तक पहुंचे थे 9वें अध्याय में। धीरे धीरे भजन करने वालों के क्या लक्षण है, तो वह निरंतर ही मुझ में लगे रहते हैं, दृढ़व्रती होते हैं, भक्ति से नाम कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं, मुझे ही नमस्कार करते हैं। चलो, महात्मा अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपकी जो उपासना करते हैं, ये कीर्तन भक्ति को छोड़ के और भी कोई मार्ग है? भगवान ने कहा, हाँ, कई साधक होते हैं ज्ञान यज्ञ से, अभिन्न भाव से, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस भाव से भी मेरी उपासना करते हैं। कोई कोई सेवक भाव से मेरी उपासना करते हैं। अच्छा, विश्व में कोई भी उपासना हो, सब भगवान की ही होती है, क्योंकि विश्व रूप से सब कुछ तो भगवान ही है। जो सुख भोग चाहते हैं, ऐसे मनुष्य तीनों वेद में कहे हुए जो यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, इंद्र का पूजन करते हैं, तो स्वर्ग चाहते हैं, सोमरस को पीने वाले हैं, तरह तरह के अपने अपने पुण्य के बल पर बड़े बड़े विशाल लोकों को प्राप्त हो जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, तो पुण्य समाप्त हो जाता है। मानो जो सकाम कर्म करते हैं, सत्कर्म और सकाम, तो पुण्य होता है, पुण्य का फल बड़े बड़े लोकों में भोगते हैं, सुख में फिर लौट आते हैं, बेचारे मृत्यु लोक में आ जाते हैं।
इसलिए भगवान सकाम कर्म करने को कभी नहीं कहते। अच्छा, ये दशा सकाम कर्मों की, और कोई भगवान का आश्रय ले ले तो अनन्य होकर भगवान का चिंतन करे, भगवान की भक्ति करे, निरंतर भगवान में लगा रहे, तो भगवान कहते हैं उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। क्योंकि चराचर जगत की माता भी भगवान, पिता भी भगवान, इसका आधार भी तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। प्रकृति भी तो भगवान की गोद में ही है। यही तो शिव शक्ति है, शक्ति ही तो प्रकृति है। परमात्मा के द्वारा ही जीवों की सृष्टि होती है। सारा चर जगत जिस प्रकृति में है वो थक जाती है तो विश्राम करती है, वो भी भगवान के धाम में ही विश्राम करती है। भगवान से हटकर उसका कोई कहीं अस्तित्व नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि भाई जिस समय मैं सूर्य का वेश धारण करके तपता हूँ उस समय जल सूख जाता है, फिर मैं ही इंद्र के रूप से बरसात भी करता हूँ। मानो मरने मारने वाले जितने कारण है सब तो भगवान ही है। व्यक्त अव्यक्त सब कुछ भगवान ही है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान कहते हैं मैं नहीं हूँ। फिर भी प्राणियों का दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जगत के भीतर बाहर मैं ही हूँ। अब ये तो ऐसे ही कोई अमृत के कुएं में गिर जाए और सोचे कि भैया कुएं से बाहर निकालो, उस अभागे के लिए बाहर क्या है? फिर वो कोई अंधा हो, कौर भर मिल जाए एक गिलास अन्न मिले तो दर दर ठोकर खाता है। अंधेपन के कारण पैर से लग के गई चिंतामणि मिल गई ठुकरा देता है, उसको पता ही नहीं क्योंकि अंधा है। ज्ञान न हो तो सत्कर्म का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है। तो ज्ञान तो भगवान जीव कितना भी सत्कर्म करे, सकाम करेगा तो अच्छे अच्छे पुण्य भोग भोगेगा, पर लौट के तो यही आएगा। माता के गर्भाशय में गंदगी में 9 महीने तक बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। एक जीवन तो ऐसा है जैसे स्वप्न में ही धन दौलत का खजाना देखो। इसलिए भगवान ने कहा कि ये सकाम कर्मों का झंझट छोड़ के अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परपाशते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरे मन से जो अपना चित्त मुझे ले दे, मुझ में लगा दे, फिर उसको कुछ और अच्छा ना लगे, जिसको जीवन भर का ज्ञान मेरे नाम के रूप में मिल जाए, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, मेरी भक्ति करे, मैं भी नित्य निरंतर उसकी सेवा करता हूँ। जहाँ मेरे मार्ग पर भक्त आया मुझे उसकी चिंता सताने लगती है। मानो अनन्य होकर मेरा चिंतन करे, मेरी भक्ति करे, उपासना करे, तो ऐसे भक्तों का भगवान कहते हैं योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त की रक्षा। भाई जो हमारे पास नहीं है वो भी तो चाहिए, और जो है वो बना भी तो रहे। अब अगर भगवान की ऐसी अनन्य उपासना श्रद्धा पूर्वक कोई ना करे, देवताओं की करे, भगवान कहते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि सब में मेरा वास है। क्योंकि यज्ञ हो, दान हो, तप हो, जितने भी शुभ कर्म हैं सबको भोगने वाला मैं और सबके सारे संसार का मालिक भी मैं।
जो मुझे इस तरह से नहीं जानते उनका पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वही होगा, देवी देवता तक श्रद्धा रहेगी तो हम उन्हीं को प्राप्त होंगे, फिर यहीं आएंगे पुण्य भोग के। प्रकृति में शरीर संसार को मैं मेरा मानेंगे तो फिर यहीं आएंगे। छुटकारा तो तभी होगा जब जीव परमात्मा का हो जाए। भाई जो देवताओं के भक्त हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों के भक्त हैं वो पितरों को प्राप्त होंगे, जो भूत प्रेतों के भक्त हैं वो भूत प्रेतों को, और जो मेरे भक्त हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच्च यान्ति माध्याजिनोऽपि माम्। जो मेरे भक्त है वो मुझे प्राप्त होते हैं। जो मन वाणी से इंद्रियों से देवताओं का भजन करते हैं ना, देवी देवता का, जहाँ शरीर पूरा हुआ भगवान कहते हैं उन देवताओं के रूप को प्राप्त करते हैं, दूसरे देवी देवता बनने लगते हैं। जिनका चित्त पितृव्रत में लगा रहता है, आचरण में, शरीर छोड़ के पितरों के स्वरूप को पा लेते हैं। और जिनको भूत पिशाच शूद्र देवता आदि की सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, वो जो तंत्र मंत्र की बात होती है, मारण इत्यादि जो मंत्र होते हैं, तो जहाँ शरीर का अंत हुआ ना, ऐसे लोगों के शीघ्र ही भूत योनि प्राप्त होती है। मानो अपने अपने संकल्प के अनुसार अपने अपने कर्मों का फल। पर जिनके नेत्रों ने मेरे ही दर्शन किए, जिनके कानों ने मेरे ही विषय में श्रवण किया, जिनके मन ने सिर्फ मेरा ही चिंतन किया, जिनकी वाणी ने मेरा ही यशोगान गाया, मानो जो अपने सर्वांग से सब जगह मुझे ही नमस्कार करता है, जो दान पुण्य भी करता है तो मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, जो मेरा ही अध्ययन स्वाध्याय करता है, इसका जीवन ही मुझे समर्पित है, जिसको मेरा ही लोभ है, मेरे ही पाने की अभिलाषा की कामना है, जो मेरे प्रेम में व्याकुल होते हैं, जिनके शास्त्र मंत्र तंत्र सब मेरे लिए होते हैं, मानो जो अपने सब काम सब आचरण मेरे लिए ही मेरे भजन के रूप में करते हैं, वे शरीर छोड़ने के पहले ही मेरा सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर भला मृत्यु के बाद वो और कहाँ जाएंगे? इसलिए जो अपने संपूर्ण क्रियाकलापों को स्वयं ही मेरे स्वरूप को समर्पित करते हैं, वे मेरे उपासक, मेरे भक्त, मुझे ही मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आत्म स्वरूप का अनुभव हुए बिना भगवान कभी किसी को प्रिय नहीं होते। ज्ञान के बल में ध्यान से, बड़ी सुंदर बात है। ज्ञान बल में कोई वेदों से भी बढ़कर है क्या? बोलने की शक्ति में कोई शेषनाग से बढ़कर कुशल है? और वो शेषनाग भी भगवान की शैया के नीचे दबे रहते हैं। वेद भी नेति नेति कह के पीछे हट गए, सनकादि के इस विषय में पागल हो गए, सब जानते हैं इसलिए। और तपस्या में भगवान शिव से बढ़कर कौन है? वो भी सब अभिमान छोड़कर भगवान का जो चरणामृत है उसको मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसी भगवान की महिमा। अब लक्ष्मी जी से बढ़कर संपन्न कौन है? उनकी बराबरी कौन करेगा? तो जिस घर में भगवान का तो क्षीर सागर ऐसा, जिस घर में लक्ष्मी जैसी न जाने कितनी दासियां सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी खेल खेलने लगे तो छोटे छोटे बच्चों की तरह घर बनाती हैं। वो छोटे छोटे खेल खेल में घर बन जाते हैं। उन्हीं को देवताओं के अन्य लोक कहा जाता है।
तो ये जो इंद्र आदि जितने लोकपाल हैं, तो ये उन लक्ष्मी जी की पुतलियों की तरह नहीं हुए, वही तो हुए। और जिस जिस समय खेल से उब जाती हैं लक्ष्मी जी, छोटे छोटे घरौंदे बना बना के, तो घरौंदे तोड़ डालती है। जैसे बच्चे खेल का घर बनाए, बिगाड़ दिया, दूसरा बनाया। जब तक मन किया खेलेगा तो बिगाड़ दिया, फिर जब मन होगा बनाए। तो जब घरौंदे टूटते हैं तो सारे लोग टूट जाते हैं, देवताओं के सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इंद्रादि देवता सब कंगाल हो जाते हैं। अरे लक्ष्मी जी, इन लक्ष्मी जी की जो दासियां हैं ना, जिस वृक्ष को देख लें तो कल्प वृक्ष हो जाता है। अलौकिक सामर्थ्य लक्ष्मी की, तभी तो उनको सब चाहते हैं। समुद्र मंथन में जब प्रकट हुई तो सब चाहने लगे, ये लक्ष्मी हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और इन सब दासियों की जो मुख्य नायिका है लक्ष्मी जी, उन नारायण के सामने कोई विशेष महत्व है क्या उनका? पूरे मनोयोग से भगवान की सेवा करती है। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, वो लक्ष्मी पूरे मनोयोग से मेरी सेवा करती है। अभिमान छोड़कर नारायण के पांव पखारने का सौभाग्य उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए हर तरह के ज्ञान संबंधी अभिमान को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं विनम्र होना चाहिए, अपने को जगत में, विश्व में सबसे छोटा समझना चाहिए, तुच्छ। तब भगवान को, भगवान की सनिधि का लाभ होता है। अभिमान छोड़ के सबसे छोटा बन जाए वो जीव। सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। तो जुगनू क्या करेगा प्रकाश की प्रतिष्ठा? इसलिए जहाँ लक्ष्मी का महत्व ही न हो, शंकर का तप भी कोई चीज न हो, फिर वहाँ ज्ञानी और दुर्बल व्यक्तियों का क्या पूछना है, क्या कहना है? तो देह के अभिमान का तो परित्याग करना ही चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रयच्छति। भगवान के भक्त जब असीम प्रेम के रस में सराबोर होता है, भगवान कहते कुछ भी फल दे मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं बड़ी उत्सुकता से उसको लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता हूँ। इतनी उत्सुकता कि उस फल की डंठल तोड़ने के लिए भी मैं नहीं रुकता, बड़े प्रेम से ज्यों का त्यों ग्रहण करता हूँ। भक्त के प्रेम का बड़ा भार हो जाता है मुझ पर। फूल भी सूंघना होता है पर मैं मुख में ही रख के खा जाता हूँ। गजेंद्र ने कमल का पुष्प दिया था, सर्वपूज्य नारायण आपकी जय हो, आपको प्रणाम है। वो कमल का फूल मैं खा लिया था, मैं सुगंध लेने ही भूल गया, इतना आनंद से भर गया था। अरे फूल छोड़ो, फल छोड़ो, भगवान कहते हैं एक पत्ता भी भक्त देता है, मैं ये भी नहीं देखता वो पत्ता ताजा है कि बासी है कि सूखा है। मैं तो भक्त का केवल प्रेम भरा भाव देखता हूँ। वो पत्ता भी सुखपूर्वक खाकर संतुष्ट होता हूँ, जैसे भूखे को अमृत मिल जाए, मुझे इतना आनंद होता है। अब कोई जल मुझे दे, भेंट करे, मुझे तो ऐसा लगता है भक्त ने मानो मेरे लिए बैकुंठ से भी बढ़कर कोई निवास स्थान बनवा दिया है, मानो क्षीर सागर से भी बढ़कर सुख देने वाला, ऐसा वो जल मुझे मालूम पड़ता है। दीपमाला दे, कोई दीप दान करे तो ऐसा लगता है कोई दूसरा सुरही लाकर उसने खड़ा कर दिया। एक एक वस्तु का भगवान स्मरण करते हैं। जब मेरा भक्त मुझे जल की एक बूंद भी देता है, मुझे अपार संतोष और आनंद होता है। अब सुदामा के 3 मुट्ठी चावल थे,
पोटली की गांठें भगवान ने हाथ से खोली। भगवान तो भक्ति ही देखते हैं, जहाँ भक्ति होती है भगवान कहते हैं मैं वहाँ छोटे बड़े के भेदभाव की कल्पना भी नहीं करता। भक्त में सच्चा भाव दिखे तो मैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ तुरंत। इसलिए अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनो। इस योग साधन की मैं एक सहज युक्ति तुमको बताता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम वास्तव में भक्ति तत्व की साधना करना चाहते हो तो अपने मन मंदिर से कभी भी मुझे भुलाओ नहीं, मेरी विस्मृति मत होने दो। फिर क्या है, जो भी क्रियाएं तुम्हारे द्वारा होंगी वो सब मेरे लिए ही होंगी। सब कर्म अहंकार के दोष से हटा के मुझे समर्पित कर दो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब यहीं पर आज वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री महाराज, जय सीताराम। बोलो जी जो कोई बोलना चाहे।